दूल्हा दरवाजे पर जब आता है, मटकी में जो दिया लगाया जाता है, सालियों लेके खड़ी होती है कन्याओं, वो मटकी में एक बत्ती का दिया लगता है कि 4 बत्ती का लगता है? जम के बोले 4 बत्ती का लगता है ना। 4 बत्ती का दिया, क्योंकि हमारे यहाँ शुभ कार्य हो रहा है, 4 बत्ती का दीप लगाया। तुम्हारे यहाँ प्रतिदिन घर में आरती करते होगे, तो जो घी के डब्बे में भींगी भींगाई बत्ती रखी रहनी, उसको निकाल के धर देते। बोलो सही है कि गलत है? निकाल के धरी, माचिस से लगाई, तन मन धन सब कुछ तेरा, और आरती कर कुरा के, घंटी बजा के, भोग लगा के, शक्कर रख के, भगवान को प्रणाम करके चली जाती। अब तुम्हारे यहाँ सत्यनारायण भगवान की तुमने कथा करवाई, तो जो घी की बत्ती लगी वो तो लगी, उसके अलावा एक दिए में कपूर अलग से लगाया। मतलब कितनी बाती हो गई? एक घी की हो गई, एक कपूर की आरती हो गई। जजमान लोग यहाँ आरती करते हैं, उसके बाद में कपूर को फिर जला देते हैं। उसका कारण क्या? अधिकता में फल प्राप्त करना, अधिकता में फल देना। साल, 2 साल, 4 साल, 6 साल में आप भी प्रयास करा करो, पतली पतली बत्ती बनाकर 108 गिनकर घी में जब उसको पूरी बांध लो, घी में भिगो कर रख लो। कोई घर में विशेष कार्य हुआ, या कहीं तीर्थ गए, कहीं गंगा जी के घाट पर गए, सरयू, मंदाकिनी, नर्मदा, गोदावरी, छिपरा आदि आदि के घाट पर गए, तो उस बत्ती को प्रकट कर कर जलाकर रख दिया। क्या होता है उससे? माता सती ने कौन सा पुण्य करा था, जो शंकर भगवान के कंधे पर शव पड़ा हुआ था और शंकर नाच रहे थे? वो सती का पुण्य था कि वो कभी एक सामग्री से शिव को प्रसन्न नहीं करती थी, बहुता में देकर शंकर को रिझाती थी। इसलिए शिव ने उसको अखंडता प्रदान की। शंकर भगवान ने अखंडता दी है उसको, अखंडता। बल्ली देवी ने एक कलश, देवसेना ने एक कलश, भाग विभाजित हो गए थे, भाग विभाजित, आधा भाग भगवान को चाहिए ही पूर्णता। फिर निवेदन करेंगे। अब एक प्रश्न और खड़ा हो जाता है, ध्यान दीजिएगा जरा, कि गुरुजी तो कथा में कहते हैं कि एक बेलपत्र भी चढ़ा दी तो भगवान शंकर ने स्वीकार करी। सियोर वाले गुरुजी कहते हैं एक चावल का दाना भी चढ़ाया तो भगवान शंकर ने स्वीकार करा। का क्या भाव है? इसका क्या भाव, का क्या महत्व? तो वो भी समझ लेना जरा अच्छे से, बहुत ध्यान से समझना जरा। बाती शंकर जी के मंदिर के बाहर लगाई है। कहाँ लगाई है? मंदिर के। कपड़े दान करे मंदिर के। पंडित जी जब मंत्र बोलते हैं तो कहते हैं एक बेलपत्रम, एक बेलपत्र मात्र, एक चावल का दाना। सियोर वाला महाराज भी कहता है कि एक चावल का दाना शंकर भगवान को समर्पित कर दो, एक बेलपत्र समर्पित कर दो, एक लोटा जल समर्पित कर दो, एक फूल की मात्र एक पंखड़ी भी चलाई तो भगवान शंकर इसको स्वीकार करेंगे। इसका महत्व क्या है? तो लिंग पुराण में लिखा है, जब शंकर भगवान पर, शिवलिंग पर कोई एक वस्तु भी समर्पित होती है तो वहां शंकर जी का नाम बदल जाता है और शिव जी का नाम लक्षेश्वर महादेव हो जाता है। कौन से महादेव हो जाते हैं? लक्षेश्वर। शंकर भगवान को जब एक चावल का दाना, एक वस्तु, एक सामग्री शिव को समर्पित करी जाती है, वहां शंकर लक्षेश्वर महादेव हो जाते हैं। लक्षेश्वर का मतलब क्या होता है कि एक बेलपत्र समर्पित करी तो शंकर भगवान ने उस बेलपत्र को 1,00,000 बार स्वीकार कर लिया। एक चावल के दाने को 1,00,000 बार स्वीकार कर लिया। शंकर भगवान लक्षेश्वर महादेव बन गए।
लाखों की संख्या में शंकर भगवान के स्वरूप वहां पर प्रकट। आप में से कितने लोग हैं जो क्षिप्रा नहाए थे? आप में से कितने लोग हैं जो नर्मदा नहाए? आप में से कितने लोग हैं जो गंगा नहाए? आप में से कितने लोग हैं सरयू नहाए? कहीं ना कहीं किसी पवित्र नदी में आप लोगों ने स्नान जरूर करा होगा। बोलो करा कि नहीं करा? जितने लोग कथा सुन रहे हैं उनने भी करा होगा, जितने फेसबुक पर सुन रहे हैं उनने भी करा होगा। किसी ना किसी पवित्र नदी में आपने, हमने, सबने स्नान करा होगा। अब स्नान तो हम कर लिए, उस गंगा नदी में हम नहाए, तो गंगा नदी में हमने स्नान करा और स्नान कर कर बाहर निकले तो हमको 1.25 लाख बार स्नान का पुण्य मिल जाए। उसके लिए क्या करना पड़े? एक डुबकी लगाए हो महाराज और कह रहे हो कि 1.25 लाख डुबकी का फल चाहिए, तो क्या करोगे? 1.25 लाख डुबकी का फल पाने के लिए क्या करना पड़ेगा? केवल एक काम, जिस पवित्र नदी का स्नान कर रहे हो उस पवित्र नदी की बालू मतलब रेत का, बालू का शिवलिंग का निर्माण करना, उसका पूजन करना, पूजन कर कर जो बत्ती जोड़कर 108 बत्ती बनाई है, पूजन कर कर एक दिए में वो बत्ती, उस जो बालू का शिवलिंग बनाया है, पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करा है, जो तुमने किसी गंगा, सरयू, नर्मदा, क्षिप्रा, मंदाकिनी, नर्मदा आदि पवित्र नदियों के तट पर स्नान करते समय तुमने जो शिवलिंग बनाकर पूजन करा है, उसके सामने वो बाती को जला देना, उसी से आरती उतार लेना, वो बाती वहां लगाकर छोड़ देना और छोड़ने के बाद उस शिवलिंग का फिर विसर्जन कर देना। विसर्जन कर कर उसी जल को अपने ऊपर छींट लेना। 1.25 लाख डुबकी का फल एक ही क्षण में प्राप्त। इसको लक्षेश्वर महादेव कहते हैं, इसको लक्षेश्वर महादेव कहते हैं। महाराज कितना फल है? एक चावल का दाना समर्पित करने का कितना फल है? एक बेलपत्र समर्पित करने का कितना फल है? एक पुष्प की एक पंखड़ी समर्पित करने का कितना फल? और समझ लो, ब्राह्मण को हम दक्षिणा देते हैं, भांजा भांजी को हम भेंट देते हैं, बहन बेटी को हम कुछ रुपए देते हैं। जिस लिफाफे में रुपए को रख कर दिया जाता है उसमें एक का सिक्का पहले से लगा होता है। बोलो सही है कि गलत है? क्यों? समता में नहीं, बढ़ाकर दिया गया, बहुत अधिक कर कर दिया गया। हमने अगर अधिक कर कर दिया है तो उसका फल भी हमको अधिकता में प्राप्त। अधिक वो तो कहीं कहीं का होता है जो सोच विचार में थोड़ी गड़बड़ी कर सकता है। एक हमारे मित्र हैं, एक जगह जन्मदिन पर गए तो वहां उन्होंने जन्मदिन पर उन्होंने 5 रुपए लिफाफे में रखे। तो हमने कह दिया, क्यों रे हो प्रकाश, उसके यहाँ जन्मदिन पर जा रहा है और 5 रुपए रख रहा है? तो क्या हमने जन्मदिन मनाया था 8 साल पहले, तब उसने भी तो 5 रुपए रख के दिए थे। तो हमने कहा 8 साल पहले 5 रुपए की महत्वता थी, अब तो 5 का 10 हो गया, तो 10 तो दो। हमारे यहाँ पहला सा नियम था, बहन बेटी जितनी बार आती थी ना, जितनी बार आती थी, घर की बहुएं उसकी झोली में थोड़ा सा चावल, दाल, जो भी घर में होता था वो डालती थी। भले वो लेकर नहीं जाती थी, इतना सा दाना पल्लू में बांधा और लेकर चली गई, भले वो वहीं छोड़ गई, पर उसकी झोली कभी खाली कर नहीं भेजते। आप में भी जितने लोग बैठे, ऐसा नियम पहले था। अब आज का जमाना तो बड़ा विचित्र हो गया कि बहन बेटी से आस लगाकर बैठते हैं। जैसे ही आई तो पहले सोचते हैं राखी पे कितने भतीजों के कपड़े लेके आई है, कितने भाई के कपड़े लेकर आई है। अब तो आस लगाकर बैठते हैं कि ये लाई होगी। और भाई और भाभी को बहन से आस नहीं लगाना चाहिए,
भाई और भाभी को तो बहन लेकर आए चाहे ना आए, फर्ज हमारा है कि हमारे दरवाजे से हमारी बहन बेटी खाली ना जाए, तो हमारा दरवाजा भी कभी खाली है। कितना अंतर है, कितना। सनातन धर्म में जन्मदिन पर केक काटा जाता है क्या? अरे बोलो जम के नहीं। सनातन धर्म में जन्मदिन पर केक नहीं काटा जाता। सनातन धर्म और ये आज के जो ये पाश्चात्य पद्धति चल रही है, केक पहले काटो फिर बांटो, ये काटो